स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जीव का सच्चा स्वरूप क्या होता है उसे सुनते हैं। संख्या 1 के बाद शून्य लगाते हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या पाई जा सकती है, पर यदि उस 1 को हटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जीव उस एक स्वरूप ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी वस्तुओं को ईश्वर के सहित संबंध होने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक जीव जगत के पीछे अवस्थित उस मूल्य प्रदान करने वाले ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे अधिकाधिक श्रेय प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत जब वह ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में भिड़ जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार तेल न हो तो दीप नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर न हो तो मनुष्य जी नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता फिर? जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचता चला जाता है। कोई पूछे कि जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार का होता है? यह वैसा ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबंध तथा अन्योन्य आश्रित रहते हैं। यद्यपि साधारणतया दोनों वियुक्त प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे युक्त होकर एक हो जाते हैं। माया पाश में बद्ध आत्मा जीव है और माया पाश से मुक्त आत्मा ही शिव है, ईश्वर है। कोई पूछे कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है, तो जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के 2 भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही हैं। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक अंत सहित है, सीमित है, तो दूसरा अनंत असीम। एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे कि यह हमारी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वह भी पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न होकर जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्मरूप हो जाता है। ईश्वर अनंत है और जीव अंत सहित। भला अंत सहित जीव
अनंत ईश्वर की धारणा कैसे कर सकता है? यह तो मानो कि नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास हो गया। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई की थाह लेने ज्यों ही पानी में उतरी त्यों ही घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की थाह लेने, उन्हें जानने जाकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन, बुद्धि, इंद्रियां मानो पानी, चावल और आलू। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में से किसी में नहीं है। वह तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती हैं और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव हो जाता है वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। अब आगे जीव तथा उसके बंधन कैसे हैं, इस पर उपदेश प्रारंभ करते हैं। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु अहम भाव के कारण वह विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है। एक एक उपाधि आती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने शौकीनों की तरह काली धारीधार धोती पहनी कि देखना उसके मुंह से प्रेम गीतों की धुन अपने आप निकल पड़ती है। बूट जूता चढ़ाते ही दुबला पतला आदमी भी फूलकर कुप्पा हो जाता है, मुंह से सीटी बजाने लगता है। सीढ़ियां चढ़नी हो तो साहबों की तरह उछल उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम रहे तो उसका गुण ही ऐसा है कि सामने चाहे जैसा भी कागज का टुकड़ा क्यों न पड़ जाए, वह उसी पर कलम को घिसने लग जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी देह से अलग होती है। आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य आदि देह पर ही परिणाम कारक होते हैं, आत्मा पर उनका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को ही काला करता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु वे देहाभिमानी व्यक्तियों को क्लेश दे सकते हैं। जिस प्रकार धुआं दीवार को काला कर सकता है पर आकाश को कुछ नहीं कर सकता। सत्व, रज और तम के तारतम्य से मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। वस्तुतः तो सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक ही है, किंतु अवस्था भेद के अनुसार वे 4 दर्जे के होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य मुक्त। किसी मछुआरे ने नदी में जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां फंस गई। कुछ मछलियां तो जाल में पड़कर एकदम शांत निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। कुछ ने भागने की बहुत कोशिश की, काफ़ी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग न पाई और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, मुमुक्ष जीव जो बंधन में होते हुए भी मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, और मुक्त जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। 3 गुड़ियां हैं, एक नमक की,
एक कपड़े की और एक पत्थर की। यदि इन तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो पहली वाली बिल्कुल घुल जाएगी, उसके आकार का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। दूसरी कपड़े वाली बहुत सा पानी सोख लेगी किंतु उसका आकार पूरा नष्ट नहीं होगा, और तीसरी पर पानी का कोई असर नहीं होगा। नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव का प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को विराट सर्वव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एक रूप हो जाता है। कपड़े की महिमा मानो सच्चे भक्त की प्रतीक है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है, और पत्थर की गुड़िया मानो बद्ध संसारी जीव का प्रतीक है, जो यथार्थ ज्ञान का एक कण मात्र भी आत्मसात नहीं करता। मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ जैसे हैं। ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल, कोई नीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रुई है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर है, कोई काला है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, किंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। वैसे ही जैसे सभी गुजिया ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पिट्ठी होती है। किसी के भीतर नारियल की तो किसी में खोए की। पीठी के भेद से गुजिया के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता के तारतम्य से गुण में भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, तथापि उनमें कोई बड़े पंडित बनते हैं, कोई पुजारी बनते हैं, कोई रसोई बनाते हैं, तो कोई वेश्याओं के दरवाजे पर लौटते रहते हैं। यह ठीक है कि बाग के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं है। यह सत्य है कि सभी जल नारायण स्वरूप हैं, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार यह सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल में सिर्फ पैर धोए जा सकते हैं, किसी में मुंह धोया जा सकता है, कोई पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान में ठहरा जा सकता है, कहीं देखने भर के लिए जाया जा सकता है, और किसी किसी स्थान को तो दूर से ही दंडवत करके भाग जाना पड़ता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में ही छिपाए रखता है, जो कान में तुलसी पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग रचता है, जो औरत बहुत लंबा घूंघट निकालती है, और जिस तालाब में काई छा गई हो उसका ठंडा जल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। उपदेश की श्रृंखला में आगे मृत्यु तथा पुनर्जन्म के विषय में उपदेश प्रारंभ करते हैं। संसार आसक्त बद्ध जीव मृत्यु के समय भी संसार की ही बातें करता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा? भीतर संसार के प्रति आसक्ति हो तो मृत्यु के समय भी वह अवश्य प्रकट होती है। इसी कारण बद्ध जीव उस समय कितनी ही आलतू फालतू बातें बकता रहे। तोता वैसे तो राधा कृष्ण रटता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी स्वाभाविक बोली में टें टें करके चिल्लाने लगता है। ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है, इसलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है, जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले। इसके लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय है अभ्यास योग। यदि जीवन भर ईश्वर चिंतन का अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी मन में ईश्वर का विचार ही आएगा। ठीक मृत्यु के समय मनुष्य जो भी कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है,
तो उसमें सब समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है। फिर तो मृत्यु के समय भी वह नहीं छूटता। अगर कच्ची मिट्टी की हांडी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी से फिर नई हांडी बना सकता है, किंतु पकी हुई हांडी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु ज्ञानाग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सिद्ध भुना हुआ धान बोने से अंकुर नहीं निकलता, बिना भुने धान से ही अंकुर आता है। इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु यदि वह असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है।